विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हमारा विषय है अलंकार। जैसे कि नाम से ही परिचित है, अलंकार आभूषण या गहना। जिस प्रकार से एक युवती है अपने आप को अपनी शोभा में, अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गहने आभूषण पहनती हैं और अपने जो सुंदरता है उसमें चार चांद लगाने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार से साहित्य की दृष्टि से जो साहित्य में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं या जो साहित्य की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं उनको भाषा की दृष्टि से अलंकार कहा जाता है। तो आपने जाना कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ये काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको अलंकार कहा जाता है। हिंदी भाषा में तीन प्रकार के मुख्य अलंकारों का प्रयोग होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। उसको मुख्य उसमें नहीं जाना जाता, तो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है या शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में मुख्य अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को मुख्य रूप से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे साधारण है जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से काव्य में या वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो ये क्या है, च वर्ण की बार बार इसमें आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक उसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित प्रसन्नचित होकर, महीपति राजा है, वो प्रसन्नचित होकर के मंदिर आते हैं और अपने सेवक मंत्री हैं सबको बुलाते हैं। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, मैं वर्ण है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं एक वर्ण है, उसकी बार बार आवृत्ति से, वाक्य में बार बार प्रयोग होने से, शब्द की चर्चा नहीं है, केवल वर्ण की चर्चा है यहाँ पर। तो एक वर्ण है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से इसमें स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ये भी देखिए स। तो ये स बार बार एक वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक उसी प्रकार से पतित पावन सीताराम, तो प वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक। यमक की परिभाषा क्या है, एक शब्द है, अनेक बार प्रयोग हो रहा है और अनेक अर्थ उसके लिए जा रहे हैं। एक शब्द है, दो या दो से भी ज्यादा बार प्रयोग हो रहा है काव्य में या वाक्य में, और उसके भिन्न भिन्न अर्थ लिए जा रहे हैं, वहां पर यमक अलंकार है। जैसे आप देखेंगे, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन क्या है, भिखारी। भिखारी को देख करके पट देत, तो इसमें क्या है, इनमें यमक अलंकार है, देख पट देत बार बार। मंगन को देख करके, देख पट माने दरवाजा और है इसका एक अर्थ, और दूसरा अर्थ है इसका वस्त्र। तो मंगन को, मांगने वाले को देखकर वह वस्त्र देती है, या मांगने वाले को देख करके दरवाजा बंद कर लेती है, तो इसके अलग अलग अर्थ प्रयोग हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द है, उसका दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। घटा मतलब कम होना और दूसरा घटा मतलब बादल। तो इस प्रकार से यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए आप, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। बेनी बेनी दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग यहाँ प्रयोग हो रहा है अर्थ की दृष्टि से। एक शब्द है, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप बेनी एक कवि के लिए आया है और बेनी मतलब चोटी। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई ली नहीं, तो यहाँ शब्द
दो बार प्रयोग हो रहा है, दोनों अलग अलग अर्थों में, तो यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा हम देखेंगे सलेश अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है शब्द सलेश अलंकार है। इसको लेकर कई बार भ्रांति हो जाती है। तो सलेश का जो अर्थ है वह है चिपकना। चिपकना का यहाँ क्या अर्थ है कि एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ चिपके होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ ले जाते हैं। हाँ, या यूं कह सकते हैं कि एक शब्द को जब अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहां सलेश अलंकार होता है। आप देखिए एक अच्छा उदाहरण है, प्रचलित उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। पानी शब्द है वह एक है, लेकिन उसके अनेक अर्थों में यहाँ प्रयोग हो रहा है। मोती किसके लिए? चमक के लिए। जब पानी से मोती को धोया जाएगा तो उसमें चमक उत्पन्न होगी, तो यहाँ पानी का प्रयोग चमक के लिए हो रहा है। मानुष, मानुष मनुष्य के लिए, मनुष्य की इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पानी शब्द का प्रयोग हो रहा है। और तीसरा है इसमें चून। चून यहाँ आप आटे से भी लगा सकते हैं इसका अर्थ, या चूना, चूना जो पत्थर होता है जिसमें हम डालते हैं और उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है जो सफेदी आदि के काम आता है। और चूना आटा, आटे के लिए, कि आटे में पानी डाला जाए तो जल के लिए। तो ये अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये यहाँ पर सलेश अलंकार है। शब्दालंकार में अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है, लगातार दो बार प्रयोग होता है और बीच में इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, खड़ खड़ करताल नाच रही विशुद्ध हवा। तो खड़ खड़ है, लगातार एक शब्द का दो बार प्रयोग हो रहा है, तो खड़ खड़ में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश है, अलंकार है। देख देख, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। झूम झूम, गरज गरज, लगातार एक शब्द का जब प्रयोग होता है और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। शब्दालंकार के बाद हम अब चर्चा करने जा रहे हैं अर्थालंकार, जहां शब्द के अर्थ पर महत्व दिया जाता है, या यूं कहें कि जब काव्य में या वाक्य में शब्द के अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। इसमें अर्थ का महत्व होता है, शब्द का महत्व गौण होता है। ये मुख्य हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। इनमें शब्द के अर्थ पर विशेष महत्व दिया जाता है। आइए हम बारी बारी इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले उपमा। उपमा का अपना अर्थ होता है तुलना, तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का किसी प्रसिद्ध लोक प्रचलित वस्तु के साथ तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, और इसमें आपको लक्षण, मोटी सी इसकी जो पहचान है उपमा अलंकार की, वह है सा, सी, सरी, सम। ऐसे काव्य में या वाक्य में ऐसे शब्दों का, शब्दांशों का प्रयोग हो, तो आप उसमें निश्चित रूप से उपमा अलंकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन से हैं? सा, सी, सरी, सम। ऐसे शब्दांश जहां हो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राक्षसी ढेरी। तो बच्ची है, उसकी तुलना किससे की है? फूल सी, फूल के समान कोमल बच्ची। तो ये फूल सी में क्या है? उपमा अलंकार। नवनीत सा हृदय, नवनीत क्या होता है? मक्खन। सा, हृदय क्या है? नवनीत के समान पवित्र है, कोमल है। अगला उदाहरण आप देखिएगा, बाल रवि सम कोमल मुख। उगता हुआ जो सूर्य है उसके समान बच्चे का जो मुख है वो कोमल है, तो यह रविसा, सूर्य के समान उगता हुआ सूर्य। ठीक इसी प्रकार से पिपर पात सरीस मंडोला। पिपर, पिप्पल, पात, पत्ता, सरीस समान,
मन डोल उठा। तो यहाँ क्या है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा। तो इन सभी उदाहरणों में क्या है, उपमा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार, जहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान दोनों में अभेद्य मान लिया जाता है, अर्थात दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंदर खिलौनों ले हूं, यहाँ बाल श्री कृष्ण जी है वो जिद करते हैं और अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं तो चंद्रमा रूपी जो खिलौना है उसको लेना चाहता हूँ, अर्थात बच्चे को खिलौना और चंद्रमा एक जैसा लग रहा है। तो चंद्रमा क्या है, उपमान है, और खिलौना क्या है, उपमेय है। तो उपमेय और उपमान दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है या एक का दूसरे में आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधु हरि राही, चरण रूपी कमल अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय उपमान दोनों में संभावना प्रकट की जाती है, वहां उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी मुख्य जो पहचान है, ज्यों या त्यों शब्दों का या शब्दांशों का प्रयोग होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो, इसमें आप मानो भी जोड़ सकते हैं, मानो और मनु, ज्यों त्यों मानो मनु, ऐसे शब्दों या शब्दांशों का जहां प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशोक्ति अलंकार, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अति प्लस उक्ति। अति माने आवश्यकता से अधिक, उक्ति मतलब कहना, जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, आवश्यकता से अधिक बात कही गई हो, तो समझ लीजिए वहां पर अतिशोक्ति अलंकार है। अर्थात ऐसा उदाहरण या ऐसा वर्णन जो कि संभव न हो सके, जो संभावनाओं से परे हो, इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, सौरभ से मिलने गगन जा रही है। साकेत नगरी अयोध्या नगरी के सौंदर्य का यहाँ पर कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि अयोध्या नगरी, साकेत नगरी इतनी सुंदर है कि इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे सौरभ से मिलने के लिए गगन की ओर जा रही है, गगन की ओर आरूढ़ है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ऐसा एक उदाहरण है जो बहुतायत रूप में प्रचलित है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका भी सारी जल गई और निशाचर अर्थात राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ भी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, अर्थात ये संभावनाओं से परे है, तो इसलिए यहाँ भी अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है मानवीकरण अलंकार, जड़ वस्तुओं का अर्थात प्रकृति के नदी नाले पेड़ पर्वत हैं, फूल पौधे हैं, उनका मानवीय भावनाओं का चित्रण या वर्णन पाया जाता है। जड़ वस्तुओं जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, पर्वत है, सांझ है, रात्रि है, चंद्रमा है, चांद है, इन सबको मनुष्य के रूप में इनका चित्रण होता है। मनुष्य की भावनाएं इनमें आरोपित कर दी जाती हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, सोते हुए मनुष्य की भावनाएं इनमें दर्शाई जाती हैं, इसलिए मानवीकरण अलंकार यहाँ होता है। उदाहरण देखिए, संध्या सुंदरी परीसी, संध्या सांझ का जो समय है उसे परी के समान माना गया है। मेघ आए बड़े बनठन के, मेघ बादल वो बड़े बनठन के आ रहे हैं, अर्थात सिंगरते हुए, श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है। मेघ क्या है, प्रकृति का एक उदाहरण है। मेघ बादलों को एक बनते संवरते हुए दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। हाथ हिलाते सुकुमार, सुकुमार पौधे, छोटे छोटे बच्चे जो पौधे हैं उनको हाथ हिलाते हुए दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और महत्वपूर्ण अलंकार आप देख रहे हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, विभावना और भ्रांतिमान ये मुख्य अलंकारों में से है।
हालांकि अर्थालंकार और उभयालंकार दोनों में इनकी गिनती होती है। अर्थ की दृष्टि से भी इनका महत्व है और शब्द की दृष्टि से भी इनका महत्व है, इसलिए इनको उभयालंकार में भी गिना जाता है। उभय मतलब उभरा हुआ, अर्थात जिनका शब्द और अर्थ दोनों दृष्टि से जब वाक्य में या काव्य में प्रयोग होता है तो वहां पर उभयालंकार होता है। तो ये शब्द, ये अर्थ और शब्द दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें पहला जो अलंकार है अन्योक्ति, अर्थात अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन या उपमान द्वारा उपमेय का जहां वर्णन किया जाता है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कोई वस्तु है नहीं लेकिन प्रतीकों के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है या उसके बारे में बताया जाता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार है। नाम से ही पता है अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति, किसी अन्य दूसरे की उक्ति, दूसरे के बारे में कहना, वहां पर अन्योक्ति अलंकार है। एक सुंदर सा अलंकार उदाहरण है यहाँ पर, राजा जयसिंह है। अपने राजा जयसिंह के बारे में कवि बिहारी है, सीधा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये दो पंक्तियां हैं ये तैयार की। इसके द्वारा उन्होंने राजा जयसिंह को समझाया, अर्थात उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन है। यहाँ पर आप देखिएगा, नहीं मधुर नहीं मधुर मधु नहीं विकास की हिकाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं मधुर मधु, जो कली है उसमें अभी मधु नहीं आया है, वो अच्छे तरीके से पक के तैयार नहीं हुई है। अलिक नहीं विकास अली, और न इसका अच्छे तरीके से विकास हुआ है। अली कली ही सो बंधो, अली भंवरा, कली और जो अध खिला हुआ फूल है उसके ऊपर भंवरा है, वो इसी प्रकार से मोहित आकर्षित है, आगे कौन हवाल, इसका आगे क्या हाल होगा। ये पंक्तियां राजा जयसिंह को कवि बिहारी द्वारा लिख के दी थी और इस प्रकार से वह अपने राज कार्य में हिस्सा लेने लगा। तो इसमें अली के द्वारा, भंवरे के द्वारा और कली उसके द्वारा, राजा जयसिंह और उनकी नयोढ़ा पत्नी है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। उपमान के द्वारा उपमेय का अलंकार है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। यह अन्योक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। अगला आप देखेंगे विभावना। विभावना अलंकार है, ये विशेष अलंकार है। विभावना, कारण के बिना कार्य का होना, कारण कोई है नहीं उसके बाद भी कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर विभावना अलंकार है। आप देखेंगे उदाहरण, देखिए सुंदर सा उदाहरण है। चले बिनु पग सुन बिन काना, बिनु कर करम करे विधि नाना। चले बिनु पग, पैर नहीं है चल रहा है। सुन बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। बिनु कर, बिना हाथों के, कर्म करे विधि नाना, विभिन्न प्रकार के कार्य है कर रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। उदाहरणों में आप देखेंगे शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से इनका महत्व है। उभयालंकार में इनकी गिनती होती है। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांति हो जाना, जहाँ भ्रम हो जाता है, पता नहीं चलता। कई बार रस्सी को ही सांप समझ लिया जाता है या सांप को रस्सी समझ लिया जाता है भ्रांति के कारण, तो वहां पर भ्रांति अलंकार है। आप देख सकते, देख उसको सूक हुआ मौन, सोचता है अन्य सूक कौन है। सूक मतलब तोता, तोते जैसी नाक को देख करके जो तोता है सोचता है कि अन्य तोता कौन आ गया है, तो यहाँ पर भ्रांति हो गई है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है संदेह अलंकार। इसमें संदेह हो जाता है, एक प्रकार से एक जैसा ही मान लिया जाता है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार अलग है, संदेह अलंकार अलग है। संदेह हो जाता है, संदेह की दृष्टि से उसमें पता नहीं चल रहा है, वो स्पष्टता नहीं है, स्पष्ट रूपता नहीं होती है एक प्रकार से, तो वहां संदेह की स्थिति बन जाती है। आप देखिए, सारी बीच नारी है या सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। साड़ी बांधे हुई जो महिला इतनी पतली है कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी जो नारी है उसकी साड़ी बन गई है या साड़ी के बीच में नारी है। संदेह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है।
असंगति अलंकार, असंगति जहां संगत ना हो, जो सही नहीं रहे, सही नहीं दिखाई दे, स्टिक ना हो, देखने में पता चले। असंगति जहां पर संगत ना हो, जो मेल नहीं हो, जो अच्छे तरीके से मेल नहीं खाता हो, असंगति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हृदय घाव मेरे वीर रघुबर के पीर। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, लक्ष्मण को घाव लगता है, तो पीड़ा किसको हो रही है? रघुबर को, श्री राम को। तो इसमें सीधा सा है, स्पष्ट है कि घाव है लक्ष्मण को और पीड़ा हो रही है रघुबर को। असंगति है, इसलिए असंगति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण अलंकार है, मुख्य रूप से शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, सलेश, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, और साथ में अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग। साथ ही उभयालंकार, जिनमें शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान है, संदेह अलंकार है, विभावना अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, असंगति अलंकार है। उनका हमने उदाहरण सहित यहाँ पर उनकी चर्चा की। आपको जरूर ही ये समझ में आया होगा। और ये महत्वपूर्ण विषय है, 8वीं 10वीं 12वीं क्लास से लेकर के जो स्नातक की कक्षाएं हो, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें अलंकार के बारे में पूछा जाता है। सीटेट में, नेट आदि की जो परीक्षाएं हैं, एचसीएस की जो परीक्षाएं हैं, उन सबको देख करके महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरणों के माध्यम से आपके बीच में रखा। आपको अवश्य ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।